new monitor. Very good. Congratulations. Thanks. Go change your clothes. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे। यहाँ हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोपहर हो गई है। अरशान स्कूल से आ चुका है। बस वही टाइम से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। अरशान बहुत खुश था, जैसे कि आप लोग ने देख लिए ना कि वो मॉनिटर बना है। एक्चुअली वो छोटा था ना, लाइक वो 4th स्टैंडर्ड से ही 3rd स्टैंडर्ड से ही ना उसे बड़ा शौक़ था कि वो मॉनिटर बने। यहाँ पे स्कूल में कैसे ना मॉनिटर लोग 1 मंथ के लिए, 1.5 मंथ के लिए इस तरह से रखते, फिर चेंज कर देते ताकि मोस्टली बच्चों को ना फिर मौका मिले मॉनिटर रहने का। लेकिन क्या होता है, माशाल्लाह से क्लास में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं कि अरशान की बारी आ ही नहीं पाती है। हमेशा वो भी हैंड्स रेस करता है, मैम आई वांट टू बी अ मॉनिटर, आई वांट टू बी अ मॉनिटर, और है ना उसे ये बैच मिलता ही नहीं है। तो काफ़ी नाराज़ होता था। तो मैं उससे समझाती थी इट्स ओके, हमेशा पॉसिबिलिटी थी ना कि जो सबको मिला हमें भी वही चीज़ मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और मैं उसको समझा के छोड़ देती थी। तो अगर अभी वो मॉनिटर बन गया तो ऑफकोर्स सोच लो वो कितनी जल्दी आके मेरे को बताएगा। जैसे उसने घर में एंट्री लिया ना, उसने देखा था मैं रूम में थी, तो वो भाग के मेरे पास आया कि मम्मा लुक आई एम मॉनिटर। बहुत खुश था। खैर वीडियो में तो इतना ज़्यादा मैं इससे बात नहीं की, इतना ज़्यादा उसको एंकरेज नहीं की, लेकिन बस मैंने उसको बोली पहले तुम नहा लो। और ये रीज़न इसीलिए था ना मैंने कैमरा ऑफ़ कर दी, क्योंकि वो उसका रूटीन ऐसा है ना फ्रेंड, 3:30 बजे वो घर आता है, 3:15 3:30 होता है और ज़ोहर का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आके उसे शार लेना पड़ता है। तो मैंने फ़ौरन से उसको बोली कि तुम पहले नहा लो, चेंज कर लो कपड़े, फिर नमाज़ पढ़ लो। इसीलिए मैंने कैमरा बंद कर ली। ज़्यादा मैंने उससे बात नहीं की। थोड़ा सा वो हर्ट हो गया कि मम्मी तुम खुश नहीं हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स। हर्ट होने की जैसी बात नहीं थी। मैं क्यों हर्ट होगी, ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश थी माशाल्लाह से। और बाद में मैंने उसे मतलब मैंने इंकरेज की कि तुम जो चाहते थे फाइनली हो गया ना, तुम मॉनिटर बने ना, इट्स ओके। अगर तुम 6th स्टैंडर्ड में बन गए, जब मैम को लगेगा आप काबिल हो कोई चीज़ के, तो ही उस चीज़ के लिए आपको आगे बढ़ाएंगे ना। तो बस उसे भी बाद में मैंने उससे समझाई कि बेटा ऐसे भी कैमरा ऑन था और तुम्हारी नमाज़ कज़ा हो जाएगी ना, इसीलिए बस मैंने फ़ौरन से तुमको बोली वेरी गुड और बस ख़त्म कर दी बात को। लेकिन मम्मी डैडी हम दोनों बहुत खुश हैं। बच्चों को ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना इतनी इंपॉर्टेंट रहती है, वो अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं ना, तो उसे ऑफ़कोर्स बच्चों को इंकरेज करना चाहिए हमें एज अ पेरेंट्स। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। लेकिन वो सिचुएशन ऐसा है ना फ्रेंड्स, काफ़ी लेट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने उसको फ़ौरन से, बिल्कुल हम लोग ने परमिशन नहीं दी उसको एक्स्ट्रा बात करने की, क्योंकि जो टाइम है ना वो ज़ोहर का कज़ा होने पे रहता है। तो अगर वो फ़र्ज़ भी अदा कर देगा तो अल्लाह ताला उसको तो सवाब देगा ही ना। बस हम लोग इस तरह से उसको समझाते कि बेटा तुम्हारी नमाज़ कज़ा हो रही है ना, इसीलिए बाकी सारी चीज़ बाद में, जब तक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ना हो ना उस चीज़ में आप बात मत करो। फ़ौरन से चेंज करके पहले नहा धो के नमाज़ पढ़ लो, फिर ही वो खाना खाता है। और पता है 4 बजे उसका खाना होता है, 3:45 4 बजे। पूरा दिन वहाँ ख़त्म ही होने लगा ना समझो, तो वो एक ही मील ले पाता है कितनी बार। और लेट नाइट में उसको फिर देती नहीं हूँ खाना, फिर मैं उसे शाम में कुछ भी दे देती हूँ छोटा मोटा अगर उसको मन है तो। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा ना गोश्त का सालन बचा था, जो कि मैंने आपसे व्लॉग में बताया, शेयर किया। जब मैंने सालन बनाई थी तो मैंने राइस बनाई थी। तो आज मैंने क्या की, दाल थी थोड़ी मेरे पास, तो मैंने दाल में ना वो गोश्त मिला दी और अरशान के लिए दाल गोश्त बना दी। और यहाँ गरम गरम रोटियाँ बन रही है, क्योंकि इसके डैडी भी यही टाइम पे आते हैं, लगभग 3:30 4 बज जाता है उनको भी आते आते, कभी कभी 4:30 हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या सोची कि आटा गूंद के रख देती हूँ। और आप देख सकते हो कितना मुलायम था। मैंने अभी आटे को जब मैंने मुट्ठी मारी ना, तो बहुत अच्छी तरह से, इतना अच्छी तरह से वो सॉफ्ट हो गया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और रोटियाँ भी बड़ी अच्छी फुली फुली सी बनती है। मुझे काफ़ी गैप हो जाता है, मैं रोटी जल्दी नहीं बनाती। आपने मेरे व्लॉग में ज़्यादा नहीं देखा होगा रोटियाँ। हाँ, रमज़ान के टाइम पे काफ़ी पराठे बने हैं, डेली ही लगते थे। और एंड में 10 दिन के बाद जब वो पराठे ख़त्म हो गए तो मैंने उसको रीडू नहीं की, फिर मैंने डेली फ्रेश बनाने लगी लास्ट के 15 रमज़ान में। स्टार्टिंग में क्या बॉडी भी यूज़ टू नहीं रहती है, कभी कभी आँख नहीं खुलती है तो डर लगता है, इसीलिए फ्रोज़न करके रखने में बेटर मानती हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड को डेली चाहिए ही रहता है। अब मैंने क्या की, गरम गरम रोटियां बना दी और देख सकते हो माशाल्लाह हर रोटी फूल रही है। आप भी अगर आपकी रोटियां नहीं फूलती है, आपको यही शिकायत है, तो आप क्या करा करें, आटे को गूंद के रेस्ट दिया करें। अगर आप रेस्ट ही नहीं दोगे ना आटे को, तो फिर वो रोटियां फूलेगी नहीं आपकी। और ज़्यादा नरम और मुलायम नहीं रखना है आटा गूंदने के टाइम, सेमी मीडियम रखना है आपको, ना एकदम कड़क कड़क और हार्ड रखना है। यहाँ पे देख सकते हो कढ़ाई में, आप सोच रहे हो कि कितना ज़रा सी खाना है, येस थोड़ा ही सालन था, तो बस मैंने उसमें दाल मिला लिया। और अरशान को दाल गोश्त बहुत पसंद है, तो ये है उसका प्लेटर। मैं उसे 2 चपाती दे दूँगी।
सैलेड काट दिया है मैंने, कर्ड दे दिया और उसे मैंने रोटी दे के आ गई थी। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे फ्रेंड, तो मैंने कंटिन्यू रखा चपाती बनाने में और मेरे हस्बैंड को भी खाना दे दिया है। दाल गोश्त ऐसा सच इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि कभी रात में भी वो मांगेगा तो मुझे उसे देना था ना। तो मैंने क्या किया, 2 चिकन की लेग पीस थी जो थाइज़ होती है, उसे मैंने मैरिनेट करके कल रख दिया था और मैंने उसे ही बस हल्के से शैलो फ्राई करके हस्बैंड को वो दे दिया था दाल के साथ, क्योंकि दाल मेरे पास थी ना बघारी हुई। बस मैंने उसमें मीट का सालन डाल के अरशान के लिए दाल गोश्त कर दी थी। और आज राइस वगैरह नहीं थे, बस रोटियां ही सब लोग ने ले लिए थे, तो मैंने सबके लिए रोटियां ही डाल दी थी और आराम से बन गई थी। 8 से 10 रोटियां बन गई थी। मैंने आटा गूंद के ही रख दी थी कि दोनों टाइम यही खा लेंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अनाज तो अनाज होता है, ठीक है, फॉर्म अलग अलग होता है। ये वीट होता है, वो राइस होता है, ऑफ कोर्स अलग अलग चीज़ें, लेकिन है तो कार्बोहाइड्रेट ही ना। तो बस इसीलिए मैं सोचती हूँ कि काय के लिए डेली डेली रोटियां भी बनाना है। राइस खाओ ये खाओ एक ही चीज़ है, इसीलिए रोटियां बहुत कम बनती है। और इन लोग का ऐसा नहीं है कि हैबिट छूट गई है, बल्कि मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं रोटी देख के, वो परोठा परोठा बोलते। क्यों मालूम हैबिट नहीं छूटती, क्योंकि हयात पराठा वगैरह जो है ना फ्रोज़न वाले, कभी भी सुबह इमरजेंसी में लगती है, कभी ब्रेड नहीं ले जाते ये लोग, कभी बॉइल्ड एग पसंद नहीं करते। चेंजेस चाहिए रहता है ना, एग में भी वैरायटी चाहिए रहती है बच्चों को। इसीलिए मैं क्या कर देती हूँ फ्रेंड्स, अलग अलग करने के लिए कभी हयात पराठा देती हूँ, कभी ब्रेड देती हूँ, कभी नॉर्मल सा हार्ड बॉइल्ड एग दे देती हूँ, या कभी भुर्जी फॉर्म में कर देती हूँ। इस तरह से डिफरेंट रहता है, तो बच्चों को हैबिट नहीं छूटती इससे रोटियों की, तो इसीलिए मज़े से खाते बच्चे लोग। और अज़ीक को मैंने क्या कर दी थी, अज़ीक के लिए ना मैंने ये इस पराठे में, इस रोटी में सॉरी, ये बिल्कुल ऑयल नहीं है, इसमें कुछ भी घी नहीं है, ऑयल वाली रोटी नहीं है। इसमें मैंने ना उसे ये जैम लगा के दे दी थी। तो पहले उसने बोला जैम रोटी मुझे नहीं पसंद मम्मी, मेरे को नहीं खाना है। तो मैंने उसे एक बार न्यूटेला लगा के आधी रोटी देखे ट्राई करी कि वो खाता है क्या, तो उसने न्यूटेला रोटी खा लिया इस तरह से। क्योंकि अज़ीक दाल वगैरह नहीं खाता ना, वो कलर पे पहुंच जाता है, येलो कलर का नहीं चाहिए, तो उसको दाल नहीं चाहिए रहती है। सालन है तो उसको सालन भी नहीं चाहिए, तो बस उसे भी कैसी तरह से मना के खिलाना पड़ता है। तो इसके डैडी की जो चिकन थी ना, बस मैंने उसे वही खिला दिया। फिर बच्चों की स्टडीज़ वगैरह ले ली थी, वो हो गया। फिर मैं यहाँ पे बच्चों का ये स्टडी टेबल पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़े दाग लग गए। ये नीचे भी जो है ना, वो भी टेबल का कलर नहीं है, वो भी है ना, मैंने वो ब्राउन कलर का है ना पेपर ही लगाया है। जिस तरह से अभी ये गोल्डन और शिमर का आप देख रहे हो। और ये इवनिंग का टाइम है, बच्चों की स्टडी भी हो गई है, बस वो रूम में वो लोग टीवी देख रहे हैं आराम से, सब कुछ हो गया। तो मैं यहाँ पे फ्री थी मेरे रूम में, बेडरूम के सामने बिल्कुल स्टडी टेबल होता है ना इनका, यहाँ पे यहीं बैठ के अरशान अपना लैपटॉप यूज़ करता है, या जो भी उसकी स्टडीज़ रहती है कंप्लीट करने की, तो वो यहीं यूज़ करता है। जब मैंने देखी बच्चे आसपास नहीं है, तो मैंने ये काम कर ली। बस मुझे इसे स्टिक करना था, तो क्या न्यू हो जाता और थोड़े चेंज हो जाते। कब से बच्चे बोल रहे हैं रूम का मम्मा ये जो स्टडी टेबल है ना, इसका एरिया चेंज करो। अब मैं इसे अगर मैं सामने भी पैसेज में ले लूँगी तो इन लोग को खेलने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इस पर बस थोड़ा सा चेंज लाने के लिए इस तरह से पेपर होता है ना, ये स्टिकिंग पेपर होता है, तो बस डायरेक्टली स्टिक हो जाता है। आपको ग्लू वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप डायरेक्टली इसे उतारो और लगा दो। किचन में भी लास्ट टाइम जो मैंने की थी इसी से की थी। और अभी भी जो मेरे किचन में आप देख रहे हो ना, वो टाइल नहीं है फ्रेंड, टाइल के ऊपर है ना मैंने इस तरीके से वाइट कलर का लगाई हूँ। तो ऐसे मैं चेंजेस करते रहती हूँ, क्योंकि हमें भी चेंज अच्छा लगता है। तो सोचिए बच्चे भी कितना बोर हो जाते होंगे, तो बच्चों को भी बड़ा पसंद आता है अगर मम्मा कुछ चेंज कर ले तो इसीलिए बच्चों के लिए भी बस मैंने थोड़ा सा ये कर दिया है फ्रेंड्स, कुछ चेंजेस। और बहुत खुश हो गए थे उन लोग भी कि मम्मा थैंक यू सो मच तुमने ये कर लिया, क्योंकि उन लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे ना एरिया ही चेंज कर दो स्टडी का। और मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया, बोले यहीं पे रहने दो, क्योंकि ये जगह जो है ना कॉर्नर की, आप देख सकते हो ये यहाँ का जो एरिया ये यूज़ में ही नहीं आता ना, पैसेज एरिया है बिल्कुल। यहाँ से एक रूम है और यहाँ से सेकेंड रूम है, तो ये जगह को यूटिलाइज़ करने के लिए यहाँ पे स्टडी एरिया बेस्ट है बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये इस तरह से गोल्डन पेपर है, कितनी आसानी से स्टिक हो जाता है। बस आपको इसमें हवा नहीं भरने देना है, फ़ौरन से इसका ग्लू है ना, वरना ख़राब होने लगता है और एक दूसरे में स्टिक हो जाता है। तो बहुत हाथ संभालते हुए आपको इसको स्टिक करना है, और वहाँ से आप कपड़ा या फिर किसी स्केल से या क्लॉथ से उसे दबा दबा के प्रेस करते हुए इसे आगे आपको आना है। तो इस तरह से पूरा स्टिक हो जाता है। मैंने क्या किया, मेजर करके पहले इसे कट कर लिया है। काफ़ी बड़ा रोल रहता है अवेलेबल, इसे मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया। एक बार मेरी टाइल पे मैंने ये भी लगाई थी किचन में ना, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी आई थिंक सो, हाँ, जब मैंने ये वाले ही शिमर वाला लगाई थी, सिल्वर में लगाई थी मैंने। ये गोल्डन वाला है, नेक्स्ट टाइम मैं बच्चों का सिल्वर में लगा दूँगी। मैंने एक साथ 2-3 रोल लेके आ गई थी। और वहाँ पे जो आप देख रहे हो ओवर हैंगिंग है, ये सारे मेरे अज़ीक के हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें वो हैंग करने लगता है।
और डबल टेप बना बना के सेलो टेप से वो उस पे लगाने लग जाता है, अपनी वॉल को डेकोर करता रहता है। अज़ी को भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ है, उसकी स्टडी एरिया नीट क्लीन रहे, उसकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहे, क्योंकि बच्चे सीखते हैं ना हमसे। अगर हम उनके सामने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं करेंगे तो बच्चे भी बिल्कुल भी वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उनमें हैबिट हो जाती है ना। तो बस यहाँ पे अरशान का टेबल लगा दी हूँ, सेट कर दी हूँ मैंने। ये देख सकते हो फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है। और रज़िक का नहीं होगा तो ऐसे तो चलेगा नहीं, उसका इतना प्यारा है ये स्पाइडर का, लेकिन नहीं, भाई का किए तो मेरा तो करना ही है। तो बस मैंने क्या कि लास्ट टाइम उसका नहीं की थी ना, तो उसने बहुत ज़्यादा तंग किया है मेरे को, इतना 2 दिन हैरेस किया कि तुम मेरा तो कुछ करते ही नहीं हो, सिर्फ भाई के लिए सोचे ये वो। तो मैंने क्या कि उसके ऊपर भी लगा दी। देखो ब्लू पे बिल्कुल भी वो मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन वो नहीं करो ना, आखिर छोटा है ना फ्रेंड्स, वो 6 ईयर्स का है, फिर उससे बहस और मुँह चला के मतलब नहीं। उसका बहुत प्यारा है ये ब्लू कलर का, ये अरशान का ही था, फिर अरशान बड़ा हो गया तो ये अज़ी को हम लोग ने दे दिया कि वो अपने टेबल पर बैठ जाएगा। बस इसके डैडी भी आ गए, फिर उन्होंने भी खाना खा लिया। ये है इनका मील, और अब पढ़ रहे हैं नमाज़। फ्रेंड्स नमाज़ का टाइम हो गया था तो हस्बैंड वही बच्चों के साथ ही फिर बुलवा के पढ़ लेते हैं। और माशाल्लाह अज़ान को देखो, वो सबको ऑब्ज़र्व कर करके ना फिर सेम माशाल्लाह वो भी सारे रुकू में भी जाता है बराबर, सजदे में भी जाता है। इसीलिए बच्चों को हर चीज़ सामने ही करवानी चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट हमें लगती है ना कि बच्चों की लाइफ के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चे इससे सीखेंगे। इसीलिए और ये सब चीज़ें करते हुए, और जो मतलब मोस्ट प्रोबेबली होता होगा, लोग फैमिली में क्या हो जाता है, अप्स एंड डाउन आते हैं। तो जब झगड़ा हो जाता है फैमिली में, जैसे कभी हस्बैंड वाइफ है या किसी का भी इस तरह से कभी झगड़ा हो, तो बच्चों के सामने अवॉइड ही करना चाहिए कुछ भी डिस्कशंस है ना। इसीलिए अलग से ही बात करना चाहिए, ताकि बच्चे वो सारी चीज़ें सुने ना, ऑब्जर्व ना करें, क्योंकि बच्चे ना बहुत जल्दी पिक कर लेते। टीनेजर्स का तो अक्सर आप देखे होंगे ना, वो सारी चीज़ें बचपन से पहले पिक करते करते फिर टीनेज की एज में ना वो सारी चीज़ उनके दिमाग में आ ही जाती है। तो इसीलिए आप लोग भी अगर इस तरह से कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उसे अवॉइड कीजिए फ्रेंड्स, और अकेले में डिस्कशन कीजिए आपके परिवार वालों के सामने, बच्चों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें करें, ताकि आपके बच्चे अच्छी चीज़ें पिक करें। बस फ्रेंड्स ये साफ़ी पिला रहे हस्बैंड बच्चों को, मैंने ये इंडिया से लेके आ गई थी। और फ्रेंड्स ये है आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।